क्या निफ्टी 50 फिर से गिरावट की ओर बढ़ रहा है? क्या पिछले हफ्ते की तरह इस हफ्ते भी मार्केट ऊपर जाते ही गिर रहा है? क्या ये सही समय है सेल ऑन राइज करने का? क्या आपको ऊपरी स्तरों पर शॉर्ट पोजीशन बनाना चाहिए? क्या ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का इस्तेमाल करते हुए गिरावट से प्रॉफिट कमाने की कोशिश करनी चाहिए? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डॉक्टर संजय वेब के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज मैं डॉक्टर संजय सिन्हा, टेक्निकल एनालिस्ट वर्किंग ऑन न्यू वेब सिंस लास्ट 29 ईयर्स। स्टार्ट करने से पहले मैं समझता हूं कि आप लोग निश्चित रूप से डिस्क्लेमर को अच्छे से देखकर पढ़कर समझ लिए होंगे। इस चैनल पर दिए गए सभी कंटेंट एजुकेशनल पर्पस से बनाए गए हैं और इसका उद्देश्य किसी भी प्रकार की एडवाइस या रिकमेंडेशन करना नहीं है। हम सेबी रजिस्टर्ड फिनेंशियल एडवाइजर नहीं है, इसलिए हम आपको स्ट्रिक्टली सलाह देते हैं कि अपने प्रोफेशनल के कंसल्टेशन के बिना आप कोई भी डिसीजन फिनेंशियल इन्वेस्टमेंट, ट्रेडिंग या कुछ भी ना करें। कुछ भी प्रॉफिट या लॉस होता है तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल आप खुद होंगे। इस हफ्ते की न्यू एनालिसिस के हिसाब से निफ्टी 50 अभी भी बेयरिश दिखाई दे रहा है। मेरी सलाह है कि आप ऊपरी स्तरों पर शॉर्ट पोजीशन बनाएं और ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का इस्तेमाल करते हुए गिरावट से प्रॉफिट कमाने की कोशिश करें। हमेशा ध्यान रखें, मार्केट के ट्रेंड के साथ चलना और डिसिप्लिन रहना ही सबसे बड़ा फार्मूला है। तो इन सभी चीज़ों को और न्यू एनालिसिस के डायनेमिक मूवमेंट्स को समझने के लिए चलिए हम लोग चलते हैं निफ्टी के रियल टाइम चार्ट पर। ये निफ्टी का हम लोग का डेली चार्ट है। इस डेली चार्ट में हम लोग देखे थे कि यहाँ पे हम लोग का 27 सितंबर 2024 को हम लोग का एक इम्पल्स वेव कंप्लीट करके और करेक्टिव फॉल में एंटर किया था, जिसके तहत यहाँ पे हम लोग का नीचे का ये बी और सी वेव इस पॉइंट पे पूरा किया था, जो कि एक जिगजैग पैटर्न में कंप्लीट किया था। और यहाँ पे यदि टाइम साइकिल की बात करें तो हम लोग ऐसा कर सकते हैं कि 27 सितंबर से हम लोग का एक मीडियम टर्म के करेक्टिव फॉल में एंटर किया था, जिसके तहत यहाँ पे हम लोग का एक जिगजैग पैटर्न का कंप्लीशन हुआ, जिसके तहत नीचे का ये बी और सी वेव इस पॉइंट पे पूरा किया। और नेक्स्ट हम लोग यहाँ से जो ऊपर की ओर कंटिन्यू किए, ये हमारा एक्स पैटर्न में मतलब एक करेक्टिव राइज में इस पॉइंट पे पूरा किया, जो उससे बड़े टाइम फ्रेम का हमारा एक्स वेव हो गया। और पुनः फिर से हम लोग नेक्स्ट करेक्टिव फॉल में इंटर कर चुके हैं, जिसके तहत हम लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं कि एक्स वेव बना करके पुनः नेक्स्ट एक करेक्टिव फॉल में इंटर कर चुका है। अब हम लोग ये एनालाइज करने की कोशिश करेंगे, यहाँ पर एक करेक्टिव फॉल पूरा करने के बाद करेक्टिव राइज में एक्स वेव के फॉल में इस पॉइंट पे पूरा करने का पुनः जब नीचे की ओर कंटिन्यू किया, तो इसका सबऑर्डिनेट वेव किस पैटर्न में है और आने वाले समय में क्या होने की संभावना है। तो इसलिए हम लोग इस डेली चार्ट को कन्वर्ट करते हैं आवरली चार्ट में। यहाँ पे हम लोग आवरली चार्ट में आ चुके हैं। इस आवरली चार्ट में हम लोग देखे थे कि यहाँ पे हम लोग का करेक्टिव फॉल वाई पैटर्न पूरा करके और नेक्स्ट एक करेक्टिव राइज में इंटर किया था, जिसके तहत ऊपर का ये बी और सी वेव, जो कि उससे बड़े टाइम फ्रेम का हमारा एक्स वेव पूरा करके पुनः नेक्स्ट करेक्टिव फॉल में इंटर कर चुका। इससे भी देखे थे, यहाँ पे हम लोग का नीचे का फिर से कंटिन्यू किया था, जिसके तहत नीचे का 1 2 3 4 5 और ये करेक्टिव 6 और पुनः यहाँ पे सेवंथ वेव के फॉर्म में नीचे कंटिन्यू है। तो यहाँ पे हम लोग सिर्फ वेव को फॉलो करते हुए नीचे की ओर कंटिन्यू रखेंगे, जिसके तहत हम लोग का इंट्राडे के अपर स्टॉपर्स को फॉलो करेंगे और पुनः हम लोग फिर से जो वीकली पॉइंट से ऊपर का स्टार्टिंग लेवल है, इसको फॉलो करते हुए नीचे की ओर कंटिन्यू रखेंगे। पिछले वीक हम लोग का ऊपर का स्टॉपर्स था, जो कि ये वाला था। इस वीक के लिए हम लोग का फोर्थ ट्रेलिंग अपर स्टॉपर्स हो गया 23,700 का। इसी अपर स्टॉपर्स को फॉलो करते हुए हम लोग हर करेक्टिव राइज पे ऊपर जाता है शॉर्ट करें और लोअर लेवल पर प्रॉफिट बुक है। सिर्फ एक चीज़ ध्यान रखेंगे, क्योंकि यहाँ पे हम लोग का एक्स वेव बना करके जब नीचे की ओर कंटिन्यू किया, जिसके तहत हम लोग का यहाँ पे अभी नीचे कहीं ना कहीं पूरा होने की संभावना है। तो यहाँ पे हम लोग का लोअर लेवल पर बहुत एग्रेसिव होकर के शॉर्ट पोजीशन नहीं बनाएंगे। करेक्टिव राइज के तहत जब ऊपर जाता है तभी शॉर्ट करें और अपर स्टॉपर्स को फॉलो करते हुए नीचे की ओर कंटिन्यू रखेंगे। पूरे वीक की बात करें तो रेंज बाउंड के तहत नीचे का 22,500 और ऊपर का 23,200 इसी रेंज बाउंड में रहने की संभावना। उसके लिए हम लोग का ऊपर का जो फोर्थ ट्रेलिंग अपर स्टॉपर्स है 23,700 का, इसी को फॉलो करते हुए हम लोग नीचे की ओर कंटिन्यू रखेंगे। अब हम लोग ये देखते हैं कि मंडे ट्यूसडे को क्या होने की संभावना है। तो उसके लिए हम लोग इस आवरली चार्ट को कन्वर्ट करते हैं 15 मिनट के चार्ट में। यहाँ पे हम लोग 15 मिनट के चार्ट में आ चुके हैं। इस 15 मिनट के चार्ट में हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ से एक्स वेव बना करके जब नीचे की ओर करेक्टिव फॉल में एंटर किया, जिसके तहत नीचे का 1 2 3 4 और 5 वेव इस पॉइंट पे पूरा करके नेक्स्ट करेक्टिव राइज के तहत ऊपर का ये बी और सी वेव, जो कि उससे बड़े टाइम का हमारा 6th वेव हो गया और पुनः 7th वेव के फॉर्म में नीचे कंटिन्यू किए हैं, जिसके तहत नीचे का 1 2 3 और ये करेक्टिव 4th वेव के बाद
फिर से नीचे रहने की संभावना है। लेकिन ध्यान रखें कि लोअर लेवल पर बहुत एग्रेसिव होकर के शॉर्ट पोजीशन नहीं बनाएंगे, क्योंकि ये हम लोग का नीचे करेक्शन पूरा करके जब भी हम लोग का छोटे टाइम फ्रेम का ऊपर का पैटर्न कंफर्म करता है तो हो सकता है कि यहाँ से जो फॉल हुआ उसके करेक्टिव राइज में रहने की संभावना है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए नीचे की ओर कंटिन्यू रखेंगे। तो मंडे ट्यूसडे की बात करें, मंडे ट्यूसडे के लिए रेंज बाउंड के तहत नीचे का 22,550 और ऊपर का 22,950 इसी रेंज बाउंड में रहने की संभावना। ऊपर का स्टॉप लॉस रखेंगे 23,150 का। इसी अपर स्टॉप लॉस को ध्यान में रखते हुए मंडे ट्यूसडे के लिए ट्रेड करने का कोशिश करेंगे। सिर्फ ध्यान रखें कि जब भी करेक्टिव राइज के तहत ऊपर जाता है तो ऊपर के लेवल पर शॉर्ट करते हैं तो लोअर लेवल पर प्रॉफिट बुक करें, या फिर होल्ड करते हैं तो अपर स्टॉप लॉस 23,150 को फॉलो करते हुए नीचे की ओर कंटिन्यू रखेंगे। इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि मंडे ट्यूसडे में भी जो भी राइज होगा करेक्टिव राइज होगा। करेक्टिव राइज में सेल करते हुए इंट्राडे का अपर स्टॉप लॉस को फॉलो करते हुए नीचे की ओर कंटिन्यू रखेंगे। वीकली पॉइंट ऑफ व्यू की बात करें तो वीकली पॉइंट से जो नीचे यहाँ पे कंटिन्यू किया, ये नीचे कहीं ना कहीं पूरा करके करेक्टिव राइज में रहने की संभावना। तो जब भी करेक्टिव राइज के तहत ऊपर के लेवल पर जाता है तभी शॉर्ट करें। फोर्थ ट्रेलिंग अपर स्टॉप लॉस 23,700 को फॉलो करते हुए नीचे की ओर कंटिन्यू रखेंगे। वेरी शॉर्ट टर्म का जो ऊपर का स्टॉप लॉस होगा 24,230 का होगा। इसी अपर स्टॉप लॉस को ध्यान में रखते हैं वेरी शॉर्ट टर्म के लिए हम लोग अभी भी नीचे रहने की संभावना। सिर्फ ध्यान रखें कि यहाँ से जो करेक्टिव फॉलो है उसके करेक्शन में रहता है, उसका पुनः फिर से नीचे ही रहने की संभावना है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए नीचे की ओर कंटिन्यू रखेंगे। फाइनली हम लोग ये कह सकते हैं कि वेरी शॉर्ट टर्म में भी नीचे का डाउन ट्रेंड है, उसके लिए हम लोग का वेरी शॉर्ट टर्म के अपर स्टॉप लॉस को फॉलो करें। वीकली पॉइंट ऑफ से भी अभी भी नीचे ही रहने की संभावना है। इसमें भी यदि करेक्टिव राइज के तहत जाता है तो ऊपर का स्टॉप लॉस 23,700 को फॉलो करते हुए नीचे की ओर कंटिन्यू रखेंगे। और इंट्राडे में भी हम लोग का नीचे ही रहने की संभावना है। तो तीनों टाइम फ्रेम में अभी नीचे रहने की संभावना है। तो जिस भी टाइम फ्रेम का आप ट्रेड करना चाहते हैं अकॉर्डिंगली उसी टाइम फ्रेम का अपर स्टॉप लॉस को फॉलो करते हुए नीचे की ओर कंटिन्यू रखेंगे। अब फाइनली एक्शनेबल स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, तो इसलिए यहाँ एक सिंपल और इफेक्टिव स्ट्रेटजी दी जा रही है जो आप इस वीक फॉलो कर सकते हैं। फर्स्ट, करेक्टिव राइज के एंड पर शॉर्ट ट्रेड्स की शुरुआत करें। सेकेंड, हमेशा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का उपयोग करें। थर्ड, मार्केट के स्ट्रक्चर को समझें और अपने इमोशंस को ट्रेडिंग से दूर रखें। याद रखें, मार्केट में सफलता सिर्फ भविष्यवाणी पर नहीं बल्कि रिस्क मैनेजमेंट और डिसिप्लिन पर भी निर्भर करती है। हमेशा अपने कैपिटल का ध्यान रखें। थैंक यू दोस्तों, आपने वीडियो देखने के लिए समय निकाला। हर एक मूव पर अलर्ट रहना ट्रेडिंग का एक हिस्सा है और मेरा यही एम है कि मैं आपको हमेशा अप टू डेट और इन्फॉर्म रखूं। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए एनालिसिस के साथ। तब तक के ट्रेड सेफ, स्टे अलर्ट।